चलिए बच्चों, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो हमें दो पद दिए जाते हैं। जैसे देखिए, मैं सीधा आपको बता रहा हूँ। मान चलिए मेरे पास ये पद हैं। पहला है हमारा 3 और दूसरा है मेरा 5, है ना। ये मेरे पद दिए गए हैं और मुझे बनानी है इसकी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है। ये दूसरा पार्ट है, बहुपद वाला चैप्टर है, उसमें पूछा जाता है। पहले वीडियो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम पद निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं, यानी व्यंजक निकालते हैं उसका गुणनखंड करके। और गुणनखंड करने यानी यदि आप नहीं आते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अब क्या है, अब उल्टा कर दिया गया है कि अब जो हम x और x के मान निकालते हैं ना, जो द्विघात समीकरण में चाहे x स्क्वायर हो या a स्क्वायर हो, तो जो उसका मान निकाल रहे थे, अब उसके मान यानी हमें पहले ऑलरेडी दिए गए हैं, अब उसे हमें समीकरण बनानी है वो वाली। तो उसके लिए हम क्या मानेंगे, देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि मान लीजिए कि हमारे दो पद हैं, दो मान हैं, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है। ये दो हमारे पद हैं और इनसे अगर हम मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा, पहले तो इनका योग करेंगे, दूसरा फिर इनका गुणनफल करेंगे, अल्फा गुणा बीटा। तो इनका जो योग होता है, ठीक है, इनका इसमें तो सीधा सीधा क्या है, तो योग कर दो, गुणा दिया है तो गुणा कर दो। और यदि कोई हमारी समीकरण दी गई है, मान ली समीकरण मेरी ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें अगर मैं पदों का योग निकालूं, पदों का, ये मेरे पद हैं, मान लीजिए मेरे पद हैं अल्फा बीटा, अगर मैं इसमें पदों का योग निकालूंगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर मेरा हो जाएगा माइनस के b अपॉन a, यानी कि x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, है ना, माइनस के साथ। और गुणनफल निकालूंगा अल्फा बीटा बराबर तो c यानी अचर पद का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और इसी से ही मैं इसको अगर मैं फिर से ऐसे से ऐसा कन्वर्ट करूं तो उसके लिए मेरी समीकरण ये है। मैं इससे ऐसी समीकरण कैसे बनाऊंगा, देखिए मेरी जो समीकरण बनाने की जो फॉर्मूला है वो ये है कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। मेरी ये है, ये मेरी समीकरण है। इससे मैं जब इन मानों को रखूंगा ना तो मेरी सेम यही समीकरण बनकर आ जाएगी। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन ए, अल्फा बीटा की जगह c अपॉन ए रख दिया, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस b अपॉन रख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन ए। इसके नीचे एक मान करके आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका आ जाएगा ए से इधर जाएगा तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये जो ए है इसे इधर 0 की साइड भेज दो, इसके नीचे 1 मानो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखिए सेम आपकी वही समीकरण आ गई, ठीक है। तो यानी कि कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसे पद जब दिए जाए ना तो आप ये वाली समीकरण याद रखोगे। और जब ये आप निकालो अल्फा प्लस बीटा यानी योग निकालो और गुणनफल निकालो, सो देन पुट दिस समीकरण, ठीक है, इस समीकरण में रख दो। फिर देखिए कैसे, इसी समीकरण से करता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा ले लेता हूं, इन दोनों को जोड़ कर दो, कितना हो गया 8, इनकी गुणा कर दो, कितना हो गया 15। क्लियर है, समीकरण बनाना शुरू कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 8, तो 8x प्लस अल्फा बीटा कितना है 15 बराबर 0। ये आपकी बनकर तैयार हो गई द्विघात समीकरण। अब
इसी से अगर हम रिवर्स चलें, बोलोगे भाई x के मान निकालो, x के व्यंजक निकालो, तो उसमें फिर वही फैक्टर करेंगे, यानी कि हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो जुड़ करके 8 आ जाए और गुणा होकर के 15। गुणा होकर के इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये गुणनफल होता है। देखिए है ना गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा गुणनफल, अल्फा प्लस ये योगफल, यानी जो योगफल है तो वो तो जुड़ के आने चाहिए 8, जो यहाँ निशान होगा जोड़ के 8 आए और गुणा होकर 15 आए, गुणा होकर 15 आए, जोड़ के 8 आए, तो कौन से फैक्टर बनने हैं? 3 और 5 के। 3 और 5 के बिल्कुल सेम ऐसे ही फैक्टर आ जाएंगे। 3 प्लस 5 x प्लस 15 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 3x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 2 ये बन गए, 2 ये फैक्टर बन गए, दोनों में से x कॉमन निकालो, x माइनस 3 माइनस 5 निकालो, x माइनस 3। देखो प्लस में से जब माइनस जाएगा तो माइनस बचेगा, x माइनस 3 और x माइनस 5 आ गए। अब जब x माइनस 3 इधर रखेंगे हम, x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 3 हो जाएगा। वैसे x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 5 हो जाएगा। तो x के मान कौन कौन से आ गए? 3 और 5, बिल्कुल सेम है। तो आप समझ रहे हैं कि मैं कैसे बता रहा हूं? अल्फा प्लस बीटा, पहले तो पदों का योग कर दो, 8 आ गया, फिर पदों का गुणनफल कर दो। अब इस वाली समीकरण में आप रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, आपकी द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो गई। चलिए एक और सवाल समझाते हैं। तो ये आपके सामने है, दो पद दिए गए हैं 1/4 और कॉमा -5। इनकी हमें क्या बनानी है? द्विघात समीकरण बनानी है। तो कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा करो, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। देखो ये माइनस है तो माइनस ही आएगा, इसके नीचे 1 मान के इसको सॉल्व कर लो, 4 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 5 4 जा होता है 20, यानी माइनस के 19/4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का जो मान आ गया आपका, ये आ गया, ये रखना है अब। ठीक है, इसकी जगह ये रखना है। गुणनफल देख लीजिए, अल्फा बीटा बराबर आ जाएगा 1/4 गुणा माइनस के 5, तो माइनस के 5/4 यहाँ पर ये रखना है गुणनफल की जगह। क्लियर है? अब कुछ नहीं करना है, जब आपके योग और गुणनफल आ जाए तो देन पुट, तुरंत रख दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस के 19/4। तो माइनस, देखो पहले तरीका समझना, ऐसे नहीं कि माइनस तो लिखा हुआ है जी हमें लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं, ये माइनस रूल में है और ये माइनस आपको दिया हुआ सवाल के अनुसार है। ठीक है, तो माइनस ये वाला बाहर और ये वाला अंदर, फिर ये x हो गया प्लस अल्फा बीटा, प्लस अल्फा बीटा, तो प्लस अल्फा बीटा ये क्या रहा है? माइनस के 5/4 बराबर 0। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 19/4 एक्स प्लस माइनस माइनस 5/4 बराबर 0। अभी ये आपकी कंप्लीट नहीं है ये, ठीक है, अभी ये आपका कंप्लीट नहीं है। यहाँ बटे में है, यहाँ बटे में, यहाँ नहीं है, तो ये इसके नीचे 1 मानो, 4 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 5 बराबर 0। 0 से 4 0 की तरफ चला गया और ये 1 की तरफ, तो आपकी जो समीकरण बन के आ गई 4x स्क्वायर प्लस
x माइनस 5 बराबर 0। अब आप देखिए ये आपका आंसर आ गया। देखिए रूल में क्या है, माइनस है, यहाँ प्लस है, लेकिन पद के अनुसार समीकरण चेंज हो जाते हैं कि अब यहाँ प्लस हो गया माइनस हो गया। अब इससे हम फिर ये पद अगर निकालें तो ये वाली पहले इससे मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20 है ना, और घट के कितने आने चाहिए 19, तो 20 एकम 20, तो आपके ये वाले आ जाएंगे 20 एकम 20, हाँ 20 माइनस 1 19, ठीक है 20 माइनस 1 करेंगे तो जब आप उसे क्लियर करोगे तो 1/4 और 5 माइनस 5 आएंगे। करके दिखाओगे, कर लोगे? अच्छा मुझे करके दिखाना, ठीक है। चलिए तो ये सवाल आपके समझ में आए। चलो आगे देखिए, हम एल्जेब्रिक जो ये हमारे जैसा x² 1 का एल्जेब्रिक समीकरण का भाग कैसे देते हैं वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। चलिए देखिए, मैंने ना एक ब्लैक बोर्ड पे ये मैंने भाग लिख दिया है। भाग मेरा क्या है, समीकरण मेरी 3x की पावर 4 माइनस 15x की पावर 3 प्लस 13x की पावर 2 प्लस 25x माइनस 30, और जो मुझे भाग देना है वो 3x² माइनस 5 है। इससे मैं भाग, देखिए भाग कितना भी बड़ा सही, बहुत आसान होते हैं ये। मैं कह रहा हूँ कि जो हम गणित वाले मैथ वाले भाग उनसे भी ईजी होते हैं। बस आप ध्यान रखना कि जितने की पावर है x में कितनी पावर है उसे उसी के साथ जोड़ेंगे और उसी के साथ घटाएंगे, बस ये दिमाग में रखना। बाकी आप हर एक सवाल कर लेंगे। और करना कैसे, कितनी बार पढ़ना है वो इससे मैच करेंगे। देखिए मेरी यहाँ पर पावर आ रही है 4 और मेरी यहाँ पर x की पावर है 2, तो मुझे 2 और चाहिए तब मेरी ये 4 हो, यानी मुझे पहले के बराबर करना है, क्योंकि मुझे इसको खत्म करना है। इसको मुझे खत्म करना है तो इसके मुझे बराबर करना पड़ेगा, तभी प्लस माइनस होकर कट जाएंगे। तो इसके बराबर करने के लिए मेरे पास 2 तो ऑलरेडी दी हुई है, 2 और चाहिए तो मुझे x की पावर 2 से करना पड़ेगा। आगे देखिए संख्या कितनी है 3, और यहाँ आगे कितनी है 3, तो 3 तो बिल्कुल सेम है, यानी कि इस संख्या के मुझे कुछ भी करो, इस संख्या के बराबर करो, पहली के बराबर करो, कुछ भी करो, जितने की जरूरत पड़ा उतनी की गुणा करो, ठीक है। वहां भाग देते हैं, यहाँ गुणा करेंगे इसमें। तो मुझे चाहिए 3x की पावर 4, तो मेरे पास 3x² है, लेकिन 3x मुझे x² की और जरूरत है। तो अगर मैं इसमें x² गुणा कर दूंगा तो 3x की पावर 4 हो जाएगी। तो मुझे x² की जरूरत है तो x² गुणा कर दो, x² यहाँ लिख दो, इसका आंसर आ गया x² गुणा इसमें जैसे करेंगे तो 3x की पावर 4 हो जाएगा, माइनस जैसे इसमें करेंगे तो ये 5x² हो जाए। अब स्क्वायर देखिए कहाँ है, ये रहा, तो इसको यहाँ से हटाइए, इसके नीचे में ये लिखिए -5x² है ना, क्योंकि जो x की पावर जितनी है उतनी के नीचे ही लिखना, फालतू का दिमाग मत लगाना। ये लिखो, जैसे ही आप गुणा करोगे तुरंत साइन बदलोगे, साइन मतलब जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस। अब ये नहीं है, अब ये प्लस था माइनस हो गया तो ये कट गया, ठीक है। प्लस प्लस से ये जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 15x की पावर 3 प्लस के 13 और 5 18x² प्लस 25x माइनस 30। अब आपकी ये संख्या बची है, ठीक है। अब इसमें भाग, अब इसको काटना है हमें, समझ रहे हैं, हमें इसको काटना है। अब तो इसको काटने के लिए हमें ये इतना देखना, बस इतना, इतने को इसको इसके बराबर करना है। तो हमें क्या चाहिए, देखो एक तो 15 को काटने लगे तो 5 की गुणा करनी पड़ेगी इसमें ना, एक तो 5 चाहिए मुझे, और x की पावर 3 है, x की पावर 2, और एक चाहिए मुझे x, यानी अगर मैं इसमें x की 5x की गुणा कर दूं तो 15x की पावर 3 आ जाएगा, है ना। लेकिन माइनस भी तो चाहिए आगे, तो माइनस की गुणा करेंगे, -5x की, तो -5x की गुणा कर दो, 5x की गुणा करी तो आपका आ जाएगा माइनस के 15x की पावर 3, माइनस है यहाँ देखिए, ये देखिए आ गया माइनस है, ये भी है ना। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस जो इसमें कर रहे हैं वो भी इसमें भी करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस फिर x वाला देखिए कहाँ, ये रहा, तो माइनस माइनस प्लस 5 5 25x। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है सबको।
अगर समझ में आ रहा हो ना भाई वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी क्वेश्चन हो ना तुम्हारा कमेंट में लिख के भेज दो, ठीक है। यानी कि जो x की पावर जितनी है उतनी के नीचे लिखेंगे। भाई मेरी तो x की पावर 1 आई तो मैंने 1 के नीचे लिखी, यहाँ 3 आई 3 के नीचे लिख दी। इसको साइन बदल दो, प्लस हो गया ये माइनस हो गया, तो ये पूरा खत्म हो गया। क्या बचा ये 18 एक्स स्क्वायर, ये मैंने उतार लिया। ये माइनस के 25 है, ये भी खत्म हो गया, माइनस के 30 हो गया, ठीक है। अब इसको खत्म करना है मुझे पीछे वाले से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ आगे वाला खत्म करना है। आगे वाला खत्म करने के लिए पहले तो मुझे 18 चाहिए, मेरे पास 3 है तो मतलब 6 की गुणा करनी पड़ेगी एक, तो ठीक है 6 की कर दो। एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, ठीक है, बस 6 की गुणा करनी पड़ेगी मुझे। तो 6 की प्लस है माइनस है, प्लस है आगे, तो प्लस 6 की गुणा कर दो। 6 की गुणा करेंगे, 6 3 18, एक्स स्क्वायर तो इसके साथ है ही, माइनस कोई साइन नहीं, माइनस लगा दो, 6 5 30, इसके निशान बदल दो, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, आ गया। तो इतनी बड़ी समीकरण के जो तुम्हारे अब फैक्टर यानी समीकरण निकल कर आई, वो एक तो ये खुद हो गई जिसने इसको 0 0 कर दिया, 3x स्क्वायर माइनस 5, और एक हो गई ये आपका आंसर है रियल। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये बनकर आ जाएगा। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं, कैसे सीखते हैं वो भी आप सीख जाओगे। भाग करना, गुणा करना, जोड़ करना, घटाना, सारा कुछ सीख चुके हो। और नहीं सीखे हो तो भैया देखते रहो कंटिन्यू वीडियो को, बिल्कुल सीख जाओगे। गणित में ऐसा कुछ नहीं छोड़ने वाला मैं। इसके अभी और हो सकते हैं, अभी इसके और हो सकते हैं। कौन से? देखो जुड़ के 5 आने चाहिए, गुणा होकर 3 आने चाहिए, 3 और 2 5 हो गए। इसके फैक्टर कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, 3 और 2 5 ले लिए ना मैंने, 2 जगह तोड़ दी, माइनस 3x माइनस 2x में x माइनस 3, ठीक है, x माइनस 2, ये फैक्टर हो गए। और एक ये है ही 3x स्क्वायर माइनस 5, ये 3 बन गए। इस समीकरण के 3 बन गए। अगर तुम इनको गुणा करोगे ना, अब मैं यही करके दिखाता हूं, चलो मैं तुम्हें इन तीनों से ये अब आके दिखाऊंगा पूरा। तैयार करें? चलो करते हैं। देखो पहले इन दोनों की कर लेते हैं, इन दोनों की कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों करने के लिए एक बार तो 3x स्क्वायर में x की कर दो, फिर माइनस 3 की कर दो। पहले x ही कर लेते हैं, x गुणा 3x स्क्वायर माइनस 5 हो गया x की। अब माइनस 3 की कर दो, माइनस 3 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। इसे करो 3x की पावर 3 माइनस 5x, अंदर घुस गया ना अंदर, ये 3x की पावर 3 हो गया, माइनस 5x हो गया, माइनस 3 3 जा 9 हो गया, 9x स्क्वायर माइनस 15। इसे खोलो अब, 3x की पावर 3 माइनस 5x माइनस 9x स्क्वायर माइनस के 15। अब क्रम से लगाओ, 3x की पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 5x माइनस के 15, ये आ गया। अब इसके साथ गुणा करनी है, आपको करनी है ये जो बचा x माइनस 2, x माइनस 2, इसकी गुणा करेंगे। तो पहले x के पूरे के साथ गुणा करेंगे, फिर माइनस 2 के साथ पूरे गुणा करेंगे ना। चलो कर दो, तो पहले x की कर लो, x गुणा में सीधा सीधा कर लेते हैं। x इसमें करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, 3x की पावर 4, क्लियर है, माइनस 9x की पावर 2 है, एक ही आगे 9x की पावर 3, माइनस के एक x की पावर है, एक x की पावर ये होगी तो 5x की पावर 2, माइनस के 5x की पावर 2, माइनस के 15x, एक तो देखिए ये हो गया है ना। मैं इसको ना थोड़ा सा मिटा देता हूं, अब मुझे करनी है माइनस 2 की, तो माइनस 2 की माइनस साथ में रखेंगे, ध्यान रखना
-2 की 3 में करेंगे तो -6x की पावर 3 हो जाएगा, -6x की पावर 3 हो गया। फिर -2 की इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस 9 दूनी 18x², ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10x, माइनस माइनस प्लस 15 दूनी 30। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक, ये काम करो, ये मैंने हटा दिया, अब सॉल्व कर दो। देखिए क्रम में लिखो, x की पावर 4 वाला सिर्फ एक ये है तो 3x की पावर 4, 3 वाला एक ये रहा, एक ये रहा, तो माइनस में 9 और माइनस के 6, माइनस के 9 और 6, माइनस के हो गए 15, x की पावर 3। अब x की पावर 2 वाले ये तो प्लस के 5 है और ये माइनस के 5 है, प्लस के 18 है, तो प्लस के ज़्यादा है, घटा दो, 18 में से 5 के 13, प्लस के 13x², ठीक है। अब देखिए अच्छा, एक x की घात वाला होगा 10x प्लस 10x, ठीक है, 15 है ये प्लस 30 है, हमने कहीं पे मिस्टेक करी है, पाँच दिया 15 प्लस के 15, 5x प्लस के 15 आ जाएगी ना, ये प्लस के 15 आ गई, ये प्लस के 15 आ गई, ये प्लस के 15 आ गई, है ना, तो 15x ये प्लस के हो गई, ठीक है, और ये माइनस के हो गई। ये माइनस, तो ये आ रही तुम्हारी 15x, यहाँ आ जाएगी x। भाई देखिए 3x की पावर 4 माइनस 9x की पावर 3 माइनस 5x², ठीक है, प्लस 15x, प्लस के 15x आएगी यहाँ, ठीक है। अब -2 की करेंगे तो -6x की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18x², ठीक है, माइनस माइनस प्लस 10x और माइनस 15 दूनी 30, ठीक है। अब ठीक है, चलिए अब क्लियर है। तो 3x की पावर 4 आ गई, ठीक है, 9 और 6 15x की पावर 3 हो गई, x² वाले देखिए 18x² माइनस के 5x² तो 13x² हो गए, 15x और प्लस के 10x तो ये 25x हो गए, 25x हो गए। चलिए अब क्या बचा, माइनस के 30। तो ये देखिए आपकी समीकरण बिल्कुल अगर ऐसी है क्या, 3x की पावर 4 माइनस के 15x की पावर 3 प्लस के 13x² प्लस के 25x, बिल्कुल सेम डिक्टो ऐसी आई है ना। तो मल्टीप्लाई करना भी आसान है, मैं एक और वीडियो मल्टीप्लाई के ऊपर बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखिए और नोट डाउन कर लीजिए। चलिए भाई।